स्टोरी की ओपनिंग में हम मियान से मिलते हैं जो एक हाई स्कूल स्टूडेंट थी। मियान किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पार्ट टाइम जॉब करती थी जहां लोग उसे फेक गर्लफ्रेंड प्रिटेंड करने के लिए हायर किया करते थे। बात ऐसी थी कि मियान की ग्रैंड माँ की कंडीशन कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए बस उनका इलाज करवाने के लिए मियान को मजबूरी में वे जॉब करनी पड़ रही थी। आज भी एक लड़का लीजन ने उसे अपनी गर्लफ्रेंड प्रिटेंड करने के लिए हायर किया होता है। अब उसी पार्टी में लूजा आता है और उसको देखकर सब बोलने लगते हैं कि ये तो वही स्कूल का बुली है जो 2 साल पहले अब्रॉड चला गया था। ये लगता है फिर से वापस आ चुका है, पक्का आज भी किसी की जान जाने वाली है। अब पार्टी में सब लीचन को मियान के साथ देखते हैं तो बोलने लगते हैं कि तुम तो बहुत ही लकी हो कि हमारे स्कूल की सबसे ब्यूटीफुल गर्ल तुम्हारे साथ है। लीचन मियान के क्लोज आने की ट्राई करता है तो मियान साफ बोलती है कि उन्हें प्लेटफॉर्म के रूल्स को फॉलो करना चाहिए। वे उनकी बस कस्टम मेड गर्लफ्रेंड है और ऐसे टच करना अलाउ नहीं है। लीचन बोलते हैं कि तुम पैसों के लिए खुद को सेल करके मेरे पास आई हो तो इतना इनोसेंट बनने का नाटक क्यों कर रही हो। और दूर से लूसा दोनों को देख रहा होता है और साफ पता चल रहा था कि वे दोनों की क्लोजनेस से बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है। लीचन मियान से बोलता है कि वे उसको डबल पे करने के लिए तैयार है, इसलिए वे उसे थोड़ा सा प्यार दिखाए। मियान को अपनी ग्रैंड माँ की सर्जरी करवानी थी, इसलिए उसके साथ कॉपरेशन करने का नाटक करती है, पर लीचन उसके साथ बदतमीजी करने लगता है। मियान उसको सही से बिहेव करने को बोलती है पर लीचन सुन नहीं रहा था। अब लूजा उसे बर्दाश्त नहीं होता है, इसलिए गुस्से में उसकी तरफ जा रहा था, पर लूजा का दोस्त जोन इशारे में उसे कुछ भी एक्शन लेने से मना करता है। लूजा उसकी तरफ स्माइल करता है और ऐसा लग रहा था कि वे कोई भी एक्शन नहीं लेगा, पर अचानक से लीचन को हिट कर देता है। लीचन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है पर देखता है कि सामने लूजा है तो कुछ बोल नहीं पाता क्योंकि लीचन को पता है कि लूजा कितना पावरफुल है। लूजा उसे वार्न करता है कि आगे से उसे गलती करने के बारे में सोचना ही मत, और लीचन तो बहुत ज्यादा डर चुका होता है। लूजा मियान को पार्टी से बाहर लेकर आता है और बोलता है कि तुम पैसों के लिए इतनी डेस्परेट हो कि खुद को सेल करने के लिए भी तैयार हो गई। मियान को उसकी बातें बहुत ही बुरी लगती है और बोलती है कि हाँ मैं हूँ डेस्परेट। लूजा बोलता है कि अगर तुम दूसरों को सेल करने के लिए तैयार हो तो मुझे खुद को सेल क्यों नहीं करती। मियान कहती है कि मैं यहाँ पे खुद को सेल करने नहीं आई थी। लूजा बोलता है फिर ये सब क्या था। मियान को याद आता है कि कैसे 2 साल पहले एक लड़की ने स्कूल की बिल्डिंग से जंप लगा के अपनी जान दे दी थी और बिल्डिंग के ऊपर लूजा खड़ा था। इसलिए आज मियान सोचती है कि लूजा को लोगों की लाइफ की जरा से भी कदर नहीं है तो भला वे उसके बारे में क्यों सोचेगा, और वहां से जाने लगती है जब भी उसके पास जॉब से रिलेटेड मैसेज आता है। पीछे मुड़कर देखती है जब तक लूजा चला गया था। बाद में मियान ऑनलाइन प्रोफाइल चेक करती है तो उसे कोई 30 डेज के लिए नॉर्मल गर्लफ्रेंड बनने के लिए बोल रहा था। ये पर्सन लूजा होता है पर मियान को इस बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। मियान तो कंफ्यूज थी कि मैं नॉर्मल गर्लफ्रेंड क्यों बोल रहा है, इसलिए बोलती है कि आपका क्या मतलब है, मैं कुछ समझी नहीं, आपको पता है ना कि हम किस चीज में डील करते हैं। तो लूजा बोलता है कि काफी लेट हो चुकी है और गुड नाइट बोलकर चैट एंड कर देता है। मियान सोचती है कि पर्सन 30 डेज के लिए $800 देने के लिए तैयार है, इतने में वो ग्रैंड माँ की सर्जरी आराम से करवा सकती है। नेक्स्ट डे मियान अपने स्कूल में होती है। वैसे मियान पढ़ने में बहुत ही अच्छी थी और हमेशा फर्स्ट आती थी, पर इस बार उसके क्लासमेट मिंग उसे हाईएस्ट मार्क्स लेकर आई होती है। मियान की दोस्त बोलती है कि मैं समझ रही हूँ कि एग्जाम के टाइम तुम्हारी ग्रैंडमा बहुत ज्यादा बीमार थी, इसलिए तुमने अपना एग्जाम जल्दबाजी में दिया। मियान कहती है कि कोई नहीं, वे नेक्स्ट टाइम कवर करने की कोशिश करेगी। उसकी दोस्त बोलती है पर तुम्हारा सपना रहा है कि तुम अब्रॉड में जाकर पढ़ना चाहती हो, अगर तुम्हारा फर्स्ट रैंक नहीं आया तो तुम कोर्स के लिए अप्लाई नहीं कर पाओगी। पर मियान को पता है कि उसकी ग्रैंड माँ की तबीयत कितनी खराब है, इसलिए मन ही मन में सोचती है कि शायद उसे ऊपर उड़ने का सपना छोड़ देना चाहिए। अब उसकी काउंसलर बुला रही होती है, इसलिए मियान ऑफिस में आती है तो काउंसलर उसे फोटो दिखाती है कि वह किसी आदमी के साथ क्लब में थी। अब ये सुनकर 2 लड़कियां गॉसिप करने लगती है कि मियान जैसी अच्छी स्टूडेंट किसी आदमी के साथ लेट नाइट प्राइवेट क्लब गई थी। काउंसलर गुस्सा करने लगती है कि तुम एक स्कूल स्टूडेंट हो और आखिरकार तुम खुद को सेल कैसे कर सकती हो, ये सब करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई, तुम्हारे पेरेंट्स ने क्या तुम्हें ऐसे संस्कार दिए हैं। मियान बोलती है कि उस क्लब में जाने का उसका कुछ पर्सनल रीजन था और उसने कुछ गलत नहीं किया। काउंसलर बोलती है कि तुम्हारे जैसे पुअर स्टूडेंट उस क्लब में एंटर नहीं कर सकती, तो सच बताओ कि क्या बात है। जब ही लूजा आता है और काउंसलर को पता था कि लूजा की फैमिली कितनी पावरफुल और स्ट्रांग है, इसलिए उसके साथ अच्छे से बिहेव करती है। पर मियान पे गुस्सा करते हुए बोलती है कि मैं तुम्हारा कैरेक्टर जज नहीं कर रही, लेकिन मुझे तुमसे इसका रीजनेबल एक्सप्लेनेशन चाहिए। लूजा बोलते है कि सॉरी कि मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, पर इस फोटो में जो पर्सन है वो मैं हूँ। एक्चुअली उस दिन मैं ड्रंक था, इसलिए मैंने मियान को अपना ड्राइवर हायर किया था। काउंसलर मियान से कहती है कि तुम्हें पहले बताना चाहिए था और उसको वापस अपने क्लास में जाने को बोलती है। अब मियान दोनों को बात करते हुए सुनती है कि अब लूजा वापस से स्कूल में ट्रांसफर होकर आ चुका है और काउंसलर से उसके लिए एक ट्यूटर हायर करने को बोलता है। अब मियान जा रही होती है तो लूजा बोलता है कि वैसे मिस मियान मेरे लिए परफेक्ट रहेंगी, वे मुझे पढ़ा सकती हैं। पर मियान बोलती है कि माफ करना, एक्चुअली मेरी ग्रैंडमा की सर्जरी हो रही है और मुझे उनका ध्यान रखना होता है, इसलिए मैं आपको पढ़ा नहीं सकती।
काउंसलर बोलते हैं कि कोई नहीं, मियान की एक रूममेट है मिंग जो पढ़ने में बहुत ही अच्छी है, वे आपको पढ़ा सकती है। पर मियान कहने लगती है नहीं, मिंग तुम्हारे लिए सुटेबल नहीं है। लूजा बोलता है कि अच्छा ऐसा क्यों। अब मियान कुछ बोलती है कि काउंसलर उसे अपने क्लास में जाने को बोलती है। एक्चुअली मियान को लगता था कि लूजा बहुत ज्यादा डेंजरस है और उसके साथ उसकी रूममेट मिंग सेफ नहीं रहेगी, इसलिए सोचती है कि उसे अपने रूममेट को पहले वार्न करना होगा। अब जल्दी मियान के पास हॉस्पिटल से कॉल आती है कि उसकी ग्रैंड माँ की तबीयत बहुत ही खराब है, इसलिए मियान जल्दबाजी में हॉस्पिटल आती है और उसकी ग्रैंड माँ की सर्जरी परफॉर्म हो रही थी। कुछ देर बाद डॉक्टर ऑपरेटिंग रूम से बाहर आता है और बताता है कि उसकी ग्रैंड माँ की कंडीशन बहुत ही सीरियस है। मियान कैसे भी करके ग्रैंड माँ को बचाने को बोलती है। डॉक्टर बताता है कि पेशेंट को बचाना बहुत ही मुश्किल है और उनका मेडिसिन बहुत ही एक्सपेंसिव है और उसे अब्रॉड से मंगवाना होगा, और मुझे पता है कि तुम फाइनेंशियली बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रही हो, तो अब सोच लो कि तुम्हें अपनी ग्रैंड माँ का ट्रीटमेंट कंटिन्यू करना है या नहीं। अब मियान को समझ में नहीं आता कि वो क्या करे, और जब भी उसके दिमाग में उसका क्लाइंट आता है और उसे मैसेज करती है कि उसे $1 लाख की जरूरत है तो क्या उसको एडवांस में पे कर सकता है। क्लाइंट उसे ब्लू ड्रेस पहनकर आने को बोलता है और कहता है कि ब्लू ड्रेस तुम पे काफी सूट करता है। अब मियान कंफ्यूज है कि क्लाइंट ऐसा क्यों बोल रहा है, क्या उसको पहले से जानता है। बाद में मियान अपनी ग्रैंड माँ को खिलाने की कोशिश करती है पर वे कुछ खा नहीं रही थी और इस वक्त उनकी कंडीशन इतनी खराब थी कि वे उसको पहचान भी नहीं रही थी और पूछती है कि तुम हो कौन। मियान बताती है कि वे उनकी ग्रैंड डॉटर है। मियान कहती है कि अब चिंता मत करो, चाहे कुछ भी करना पड़े मैं आपको बचा के रहूंगी। मियान की दोस्त उसे कॉल करके बताती है कि जो भी रूमर्स उसके बारे में ऑनलाइन पोस्ट हुआ था वह किसी ने डिलीट करवा दिया है। मियान चेक करती है और देखती है कि सही में सब कुछ डिलीटेड है और कंफ्यूज थी कि आखिरकार ये सब किसने किया होगा। बाद में मियान ब्लू ड्रेस पहनकर उस क्लाइंट से मिलने आती है और देखती है कि विला काफी डार्क दिख रहा है और उसको डर जाता है कि पता नहीं इस विला का ऑनर किस तरह का पर्सन होगा। पर जब यहाँ पे लूजा आता है और उसको यहाँ पे देख के हैरान थी। लूजा बोलता है क्या हुआ, मुझे देखकर तुम्हें शौक लगा। मियान कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है और वे कंफ्यूज थी क्या वही उसका क्लाइंट है। लूजा बोलता है वैसे तुम पे ब्लू ड्रेस सूट कर रहा है और मियान समझ जाती है कि मतलब इसी ने उसको ऑर्डर किया है, इसलिए बोलती है कि माफ करना पर मैं इस ऑर्डर को कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगी। लूजा बोलता है क्यों, रीजन क्या है। मियान कहती है कि माफ करना पर मैं आपके नीड्स को फुलफिल नहीं कर पाऊंगी और वहां से जाने लगती है। लूजा बोलता है कि अगर आज तुम यहाँ से बाहर गई तो तुम्हें लगता है कि तुम अपनी ग्रैंड माँ की सर्जरी के पैसे अफोर्ड कर पाओगी। मियान कहती है कि मैं देख लूंगी मुझे क्या करना है। लूजा बोलता है कि तुम्हें पता है ना कि रेगुलर बेसिस पर ग्रैंड माँ को इंजेक्शन शॉट्स देने हैं। मियान बोलती है कि आखिरकार तुम चाहते क्या हो। लूजा बोलता है कि तुम गेस कर लो कि मैं क्या चाहता हूँ। तो मियान खुद को अनड्रेस करने लगती है और बोलती है कि तुम ये सब चाहते हो ना। लूजा उसकी तरफ गन पॉइंट करके बोलता है कि हाँ मैं तुम्हें चाहता हूँ पर इस तरह से नहीं, और कहता है कि इस कॉन्ट्रैक्ट को 1 महीने चलने दो और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि जिस तरह से आज तुम मेरे सामने खड़ी हो उसी तरह से अपनी मर्जी से मेरे सामने खुद को एड्रेस करोगी। बाद में मियान सोच रही होती है कि बस 1 महीने की बात है और 1 महीने बाद उसकी ग्रैंड माँ बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। नेक्स्ट डे लूजा मियान को एक पार्टी में लेकर आता है और सबसे बताता है कि मियान उसकी गर्लफ्रेंड है। वहीं लीचन होता है और ये सब सुनकर उसे बहुत ही गुस्सा आता है। लूजा कुछ देर के लिए मियान को पार्टी में छोड़कर ड्रिंक लेने के लिए जाता है। लीचन तो बहुत ही गुस्से में था, इसलिए जुन बोलता है कि तुम गुस्सा मत हो, लूजा हमारे भाई जैसा है इसलिए तुम्हें मूड ऑफ करने की जरूरत नहीं है। लीचन मियान के पास आता है और बोलते हैं कि मुझे छोड़कर अब तुम लूजा के पास हो। लूजा ने तुम्हें जितना पे किया है मैं तुम्हें डबल पे करने के लिए तैयार हूँ। जब ही जुन देखता है कि लूजा आ चुका है इसलिए लीचन को लेकर चला जाता है। लूजा मियान के पास आकर पूछता है कि वह तुमसे क्या बात कर रहा था, तो मियान बोलती है कुछ नहीं। लूजा कहता है कि मैंने मना किया था ना कि उससे दूर रहना, नहीं तो मैं गुस्सा हो जाऊंगा। मियान कहती है कि बस हम 1 महीने के कॉन्ट्रैक्ट में हैं और मैं बस कॉन्ट्रैक्ट को फॉलो कर रही हूँ और कुछ नहीं। तो लूजा को गुस्सा आता है और उसे किस करने जाता है, पर जब भी जुन मियान को उनके साथ कार्ड्स खेलने को बोलता है पर मियान मना कर देती है। लूजा कहता है कि खेल लो, अगर तुम हार गई तो मैं पे कर दूंगा और जीत गई तो पैसे तुम्हारे। जुन बोलता है कि क्या बात है, आपको सिस्टर इन लॉ की कुछ ज्यादा ही फिक्र हो रही है। अब लूजा कॉल अटेंड करने के लिए बाहर चला जाता है और मियान जुन के साथ कार्ड्स खेलने लगती है। जुन तो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट था कि वह जीतने वाला है, पर मियान एक एक करके सारी बाजी जीतने लगती है। जुन बोलता है सिस्टर इन लॉ क्या आप सही में पहली बार खेल रही हैं, क्योंकि वह हैरान था कि वह खेलने में इतनी अच्छी है। मियान सोच रही होती है कि अगर वे $8 मिलियन जीत गई तो वे आराम से अपनी ग्रैंड माँ की सर्जरी करवा सकती है। जल्दी ही लूसा आता है और जुन बोलने लगता है कि आपने इतनी ब्यूटीफुल और स्मार्ट गर्लफ्रेंड कहाँ से ढूंढा, ये तो कार्ड्स खेलने में बहुत ज्यादा माहिर है। लूसा बोलता है बस किसी से चुराया है। तो लीचन को बहुत ही गुस्सा आता है, पर उसमें तो लूजा उसे पंगा लेने की हिम्मत नहीं थी। लूजा मियान के अगेंस्ट खेलने आता है और वे कार्ड्स में इतना अच्छा था कि जो भी मियान ने पैसे जीते होते हैं उसको भी जीत जाता है। मियान समझ रही थी कि वह सब कुछ जानबूझ के कर रहा है। लूजा मियान को बाहर लेकर आता है और मियान बिल्कुल चुप थी, इसलिए पूछता है क्या हुआ, तुम गुस्सा हो। मियान बोलती है नहीं तो।
लूजा कहता है कि आई नो तुम बहुत ही स्मार्ट हो, तुम इसीलिए खेल रही थी ताकि पैसे जीत कर मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दो। मियान सोचती है कि मतलब लूजा ने पहले ही सेंस कर लिया था। लूजा बोलता है क्या तुम स्विमिंग करना पसंद करोगी। मियान कहती है कि उसको स्विमिंग नहीं आती, पर लूजा उसको पानी में खींच लेता है। मियान डरने लगती है तो लूजा बोलता है कि तुम मुझे टाइटली पकड़ सकती हो। उसे जानबूझकर परेशान करने में लगा था, तो मियान बहुत ज्यादा डर जाती है और उसको यहाँ से बाहर ले चलने को बोलती है। लूजा बोलता है कि बेशक बाद में इस चीज के लिए मुझसे फाइट कर लेना, लेकिन अभी मैं तुम्हें बाहर लेकर नहीं जाने वाला। और उससे अचानक से किस करने लगता है तो मियान शर्माने लगती है। बाद में लूजा उसको एक फाइट क्लब में लेकर आता है। लूजा का एक दोस्त मियान से उन दोनों फाइटर में से एक पर बेट लगाने को बोलता है, पर उन दोनों फाइटर्स को लड़ते हुए देखकर मियान को उस दिन का इंसिडेंट याद आने लगता है जब वे लड़की स्कूल के बिल्डिंग से नीचे गिरी थी, और उसे बहुत ही अजीब फील होता है। मियान को तो यही लगता था कि लूजा बहुत ज्यादा क्रूएल है और उसे दूसरों पर जरा सा भी रहम नहीं आती, और वहां से भागकर बाहर चली आती है। लूजा उसके पास आता है तो मियान उसे डरने लगती है और उसको करीब आने से मना करती है, पर लूजा तो उल्टा उसके पास आता है और बोलता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ तो भला मैं तुम्हें खुद से दूर कैसे जाने दे सकता हूँ। मियान को समझ नहीं आता कि आखिरकार इतनी सारी लड़कियों में लूजा ने उसे ही चूज क्यों किया। लूजा बोलता है कि क्या हुआ, तुम्हें यहाँ पे मजे नहीं आ रहे। मियान डरते हुए बोलती है कि बिल्कुल भी नहीं। लूजा कहता है कि ठीक है फिर कुछ और करते हैं, पर शायद तुम्हें भी अच्छा न लगे, और उसे जबरदस्ती बेडरूम में उठाकर लाता है। तो मियान कहने लगते हैं क्या तुम पागल हो चुके हो। लूजा बोलता है कि बिल्कुल मैं एक पागल हूँ। मियान वहां से जाने की कोशिश करती है तो लूजा बोलता है क्या तुम मुझे किस कर सकती हो। मियान तो हैरान थी, पर लूजा उसे किस करने लगता है। लूजा कहता है कि अब तो तुमने किस करना सीख ही लिया होगा। मियान कहती है कि बिल्कुल भी नहीं। लूजा उसे अनड्रेस करने की ट्राई करता है तो मियान कहने लगती है कि तुमने कहा था कि तुम्हें मेरे साथ फोर्स करना नहीं पसंद, इसलिए जब तक मैं खुद सब कुछ करने के लिए तैयार नहीं जाती तुम्हें मेरा इंतजार करना चाहिए। लूजा कहता है किसने कहा कि मुझे तुम्हारे साथ फोर्स करना नहीं पसंद, और उसको जबरदस्ती किस करने लगता है। मियान गुस्से में थप्पड़ मारती है तो लूजा उससे दूर हट जाता है। मियान मन ही मन में सोचती है कि उसे कैसे भी करके ग्रैंडमा को बचाना है, और जब भी अपनी लाइफ को अपनी तरीके से जी पाएगी। लूजा जा रहा होता है तो मियान उसे बेड के अगेंस्ट पुश कर देती है और बोलती है कि मैं खुद सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, और उसके करीब आती है तो लूजा उसको अलग कर देता है और बोलता है कि अब मेरा मूड नहीं है और मुझसे दूर जाने की बात दोबारा मत करना। मियान सोचती है कि बस अब 28 दिन की बात है, और बेचारी को ये सब करते हुए बहुत ही बुरा लग रहा था। बाद में मियान स्कूल में होती है और उसकी दोस्त बताती है कि स्कूल फोरम में तो लूजा ही ट्रेंड कर रहा है, मतलब सबको लगता है कि लूजा एक बैड बॉय है। जब भी लूजा की कॉल आती है और मियान टेक्स्ट करके बताती है कि वह स्कूल में है। लूजा उसे मिलने के लिए बुलाता है तो मियान उसके पास आती है और पूछती है कहीं वह हर्ट तो नहीं है। लूजा को पता है कि वह लास्ट टाइम की वजह से पूछ रही है, इसलिए बोलता है क्या हुआ, तुम्हें मेरी फिक्र हो रही है। मियान कहती है कि मैं ऐसे ही पूछ रही थी। लूजा बोलता है कि तुम्हारा आज का क्या प्लान है। मियान कहती है कि तुमने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया। लूजा कहने लगता है कि शायद तुम भूल चुकी हो कि तुम 1 महीने के लिए मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट में हो, इसलिए 24/7 तुम्हें मेरे साथ रहना चाहिए। बाद में लूजा मियान को उसके घर छोड़ने आता है और देखता है कि यहाँ पे लाइटनिंग की इशू है। अब लाइट ऑन ऑफ होने की वजह से मियान गिरने वाली थी, पर लूजा उसको संभाल लेता है। मियान उसे अपने रूम में लेकर आती है। लूजा मियान के बचपन की फोटो देखता है तो बोलने लगता है कि तुम बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रही हो। अचानक से लूजा की नजर एक फोटो पर जाती है तो मियान बताते हैं कि ये मेरे फादर हैं। मेरे फादर एक फायर फाइटर थे और एक बच्चे को बचाते हुए उनकी जान चली गई। अब ये सब जानने के बाद लूजा का एक्सप्रेशन अचानक से चेंज हो जाता है और बहाना बना के वहाँ चला जाता है। नेक्स्ट डे मियान को पता चलता है कि बाहर की लाइटनिंग ठीक हो चुकी है, तो मियान कहती है कि मैंने तो रिपेयर के लिए नहीं बोला था। इलेक्ट्रिशियन बताता है कि किसी लूजा नाम के पर्सन ने कंप्लेंट किया था। बाद में मियान हॉस्पिटल आती है तो देखती है कि लूजा की मॉम आई हैं। मियान को पता है कि लूजा की मॉम उसके स्कूल की ट्रस्टी हैं और 4 सालों से वे उसके ट्यूशन फी पे कर रही हैं। लूजा की मॉम पूछती है कि तुम कब से दोनों साथ हो, तो मियान बताते हैं कि 10 दिनों से। लूजा की मॉम कहते हैं कि कहीं वे तुम्हें किसी बात से डरा तो नहीं रहा जब भी तुम उसके साथ हो, क्या तुम उसे पसंद करती हो। मियान सोचती है क्या उसे उनके कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप के बारे में बताना चाहिए, पर उसे ध्यान आता है कैसे आजकल लूजा उसकी केयर कर रहा है, इसलिए बोलती है हाँ मैं लूजा को पसंद करती हूँ। पर लूजा की मॉम कहते हैं कि तुम्हारी ग्रैंडमा इसे हॉस्पिटल में एडमिट है, कहीं वे तुम्हारी ग्रैंडमा को लेकर डरा तो नहीं रहा। मियान तो कुछ भी बताने से हिचकिचा रही होती है, तो लूजा की मॉम बोलती है कि अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल कर सकती हो, शायद मैं तुम्हारी हेल्प कर दूँ। अब लूजा दोनों को बात करते हुए देखता है तो मियान से आकर पूछता है वे तुमसे क्या बोल रही थी। मियान कहती है कि तुमने सब कुछ सुन ही लिया होगा, तो फिर मुझसे क्यों पूछ रहे हो। लूजा कहता है कि मैंने कुछ नहीं सुना। मियान कहती है कि वे बोल रही थी कि मैं तुमसे दूर रहूं और इस मामले में वे मेरी हेल्प करने के लिए तैयार हैं। लूजा बोलता है तो तुमने हाँ बोल दिया। मियान कहती है कि मेरे पास ना बोलने का कोई रीजन भी नहीं था। लूजा कहता है कि तुम्हें डर नहीं लगा कि ये सब कुछ जानकर मैं गुस्सा हो जाऊंगा। मियान कहती है कि अगर मैं तुमसे ये बात छुपाती तो शायद तुम्हें और ज्यादा गुस्सा आता है। लूजा बोलता है कि क्या बात है,
तुम तो मुझे अच्छी तरह से जानती हो, इसलिए अब मैं तुम्हें और ज्यादा पसंद करने लगा हूँ। और उसके करीब आता है तो मियान कहती है कि तुमने कहा था कि तुम मेरे साथ फोर्स नहीं करोगे। लूजा बोलते है कि ठीक है, मैं फोर्स नहीं कर रहा, और उसके साथ ग्रैंड माँ से मिलने आता है और कहता है ग्रैंड माँ मैं आपके लिए कुकीज लेकर आया हूँ। मियान कहती है ग्रैंड माँ को डायबिटीज है इसलिए वे शुगर नहीं खा सकती। लूजा कहता है पर मैंने तुम्हें लास्ट टाइम बाय करते हुए देखा था। मियान कहती है कि मैं तो ओकेजनली बाय करती हूँ, और सोचती है कि लूजा को कैसे पता कि कुकीज ग्रैंड माँ की फेवरेट है। ग्रैंड माँ खाने जाती है तो मियान उन्हें खाने से मना करती है और फ्रूट्स खाने को देती है तो ग्रैंड माँ से वे खाया नहीं जा रहा था। मियान सोचती है कि आखिरकार लूजा को क्या हो गया है, वे ग्रैंड माँ की इतनी केयर क्यों कर रहा है। लूजा बोलता है क्या हुआ, तुम मुझे से घूर क्यों रही हो। मियान कहती है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, और उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार लूजा किस तरह का पर्सन है। बाद में मियान डॉक्टर जिन से बोलती है कि मैंने पैसों का इंतजाम कर लिया है, अब आप ग्रैंड माँ की सर्जरी परफॉर्म कर सकते हैं। डॉक्टर जिन की तो नीयत शुरू से ही मियान को लेकर खराब थी, इसलिए बोलता है कि तुम मेरी हो जाओ तो मैं खुद ही ग्रैंड माँ की सर्जरी का सारा खर्चा उठाने के लिए तैयार हूँ। मियान कहती है कि आपको मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, आप बस ऑपरेशन पे फोकस करो। डॉक्टर जिन बोलता है कि तुम इतनी इनोसेंट प्रिटेंड क्यों कर रही हो, जो कि तुम हो नहीं, और उसके करीब जाने की कोशिश करता है तो लूजा गुस्से में आकर उसे एक जोरदार पंच मारता है। मियान कहती है कि इस वक्त वे हॉस्पिटल में, इसलिए लूजा को गुस्सा होने से मना करती है। डॉक्टर जिन बोलने लगता है कि तुम्हें पता है ना कि लूजा किस तरह का पर्सन है और फिर भी तुम उसके साथ हो। लूजा कहता है कि तुम ज्यादा मत बोलो, नहीं तो मैं बता दूंगा कि 2 साल पहले क्या हुआ था। तो डॉक्टर जिन गुस्से में वहां चला जाता है। मियान कहती है तुम ठीक तो हो ना। लूजा कहता है क्या बात है, मेरी बेबी को फिर से मेरी फिक्र हो रही है। मियान कहती है कि तुम डॉक्टर जिन से किस बारे में बात कर रहे थे, और मन ही मन में सोचती है कि उसकी ग्रैंड माँ भी 2 साल पहले ही बीमार पड़ी थी और लूजा वाला इंसिडेंट भी 2 साल पहले ही हुआ था, कहीं दोनों इंसिडेंट का कुछ कनेक्शन तो नहीं है। लूजा बोलता है कि एक्चुअली मैं और डॉक्टर जिन दोनों भाई की तरह हैं और दोनों एक ही साथ बड़े हुए थे, पर शुरू से ही हम दोनों के बीच में 36 का आंकड़ा है। छोड़ो ये लॉन्ग स्टोरी है, अब मैं क्या ही बताऊं। ये बाद में लूजा मियान के साथ टेंपल आता है ताकि ग्रैंड माँ की सही सलामती के लिए प्रार्थना कर सके। अब उस टेंपल में लूजा ने जुन को भी बुलाया होता है, तो जुन अपनी सिस्टर के साथ आता है। ये जुन बोलता है कि टेंपल चाइना की सबसे फेमस टेंपल है और साल में एक बार ही ओपन होता है और टिकट्स एडवांस में बुक कराना पड़ता है, तो तुम्हें टिकट्स कहाँ से मिला। ये लूजा बोलता है कि मेरे लिए सब कुछ पॉसिबल है। अब मियान नोटिस करती है कि जुन की सिस्टर लूजा को पसंद करती है, इसलिए इस बारे में लूजा से पूछती है। तो लूजा कहता है कि मैं उसे पसंद नहीं करता, मैं बताना चाहता हूँ कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड बहुत ज्यादा पॉपुलर है और उसके पास लड़कियों की लाइन लगी रहती है, पर तुम चिंता मत करो, मैं सिर्फ तुम्हें पसंद करता हूँ। मियान सोचती है कि वैसे भी लूजा कौन सा मेरा रियल बॉयफ्रेंड है, इसलिए मुझे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अब मियान प्रेयर करती है ग्रैंड माँ बिल्कुल ठीक हो जाएं। पता चलता है कि वे मॉन्क लूजा के फादर हैं, पर किसी को भी इस बारे में आइडिया नहीं था। लूजा को अपने फादर की वजह से ही बिना एडवांस टिकट बुक किए इस टेंपल की एंट्री मिली थी। जुन मियान से विश मांगने को बोलता है तो मियान कहती है कि मैं ऑलरेडी ग्रैंड माँ के लिए दिए जला कर आई हूँ। तो जुन लूजा से विश मांगने को बोलता है, पर लूजा मियान का हाथ पकड़ के बोलता है कि मेरा विश तो ऑलरेडी फुलफिल हो चुका है। जुन की सिस्टर तो अभी भी लूजा को देखे जा रही थी, तो जुन बोलता है कि तुम उनको घूरना बंद करो, तुम उन दोनों का ब्रेकअप नहीं करा सकती। अब चलते चलते अचानक से नियान स्लिप हो जाती है और लूजा देखता है कि उसका पैर ट्विस्ट हो गया है, तो उसे कैरी कर लेता है। मियान मन ही मन में सोचती है कि उसे लूजा के करीब आने से उसकी हार्ट बीट इतनी फास्ट क्यों हो रही है। मियान भी लूजा को पसंद करने लगी थी, पर उसे अभी तक सेल्फ रियलाइजेशन नहीं हुआ था। बाद में मियान को अपनी दोस्त से पता चलता है कि जिस लड़की ने बिल्डिंग से जंप लगाकर अपनी जान दे दी, उसकी मदर लूजा पे आके गुस्सा कर रही थी और लूजा को स्टैप करने चाहती हैं। अब ये सब देखकर मियान लूजा को कॉल करती है, पर लूजा उसका कॉल नहीं उठा रहा था, इसलिए मियान को लूजा की फिक्र होने लगती है। मियान जल्दबाजी में लूजा के घर आती है, तो उसे पता चलता है कि लूजा घर पे नहीं है। मियान पूछती है कि वे ठीक तो है ना। मेड बताती है कि हमने भी इंटरनेट पर देखा कि किसी लेडी ने यंग मास्टर पर अटैक करने की कोशिश की और अभी तक यंग मास्टर घर नहीं आए, आप चाहे तो अंदर आके इंतजार कर सकती हैं। मियान बोलती है कि कोई नहीं, प्लीज आप मत बताना कि मैं यहाँ पे आई थी। मियान को समझ नहीं आता कि उसे लूजाओ की इतनी चिंता क्यों हो रही है। बाद में मियान हॉस्पिटल आती तो देखती है कि लूजाओ ग्रैंड माँ के पास है। मियान पूछती है कि तुम ठीक तो हो ना। लूजा बोलता है तो तुमने वीडियो देख ली, एक्चुअली उस लेडी ने अचानक से मुझ पर अटैक कर दिया था। मियान उसे वार्ड से बाहर लेकर आती है और उसको ही देखने में लगी थी। तो लूजा बोलता है क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे बाहर घूरने के लिए बुलाई थी। उसके पास आकर बोलते कि चलो तुम आराम से मुझे देख लो। मियान पूछते कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। लूजा बोलता है कि मैं तुम्हें मिस कर रहा था, इसलिए तुम्हें देखने चला आया। मैं 2 दिनों से तुमसे मिलने नहीं आया, तुम्हें तो यही लगा होगा कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड मर जाए तो वही अच्छा होगा। मियान कहती है कि तुम बकवास बंद करो, क्या तुम 2 दिनों तक हॉस्पिटलाइज थे। लूजा बोलता है हाँ, जल्दबाजी में तुम्हारे पास आया हूँ, इसलिए तुम्हारे लिए कुछ लेकर नहीं आ पाया।
मियान पूछती है क्या इस बारे में आंटी को पता है। लूसा बोलता है कि ये बात पूरे शहर को पता चल चुकी है, तो ऑफ कोर्स उनको भी पता होगा ही। मैं अपने घर नहीं जाना चाहता, क्या मैं 2 दिन के लिए तुम्हारे घर पे रह सकता हूँ? तो मियान बिल्कुल चुप थी। लूसा बोलता है कि कोई नहीं, मैं स्ट्रीट पे जाके सो जाऊंगा। तो मियान बोलती है कि ठीक है, मैं तुम्हें अपने घर ले जाने के लिए तैयार हूँ, पर तुम्हें काउच पे सोना पड़ेगा। तो लूसा झट से उसकी बात मान जाता है। मियान उसको मास्क पहनने को बोलती है क्योंकि इस वक्त उसके बारे में न्यूज चारों तरफ फैल चुका था। अब मियान चलने को बोलती है तो लूसा कहता है क्या इस वक्त तुम्हें मेरे पे दया नहीं आ रही? क्या तुम मुझे किस नहीं कर सकती? और अचानक से उसे किस करने लगता है। तो मियान को देख के समझ आ रहा था कि वह भी लूसा उससे प्यार करने लगी है। मियान लूसा को अपने घर लेकर आती है और उसके लिए स्लीपर्स बाय करके लाई थी, पर बहाना बनाती है कि उसने ऐसे बाय कर लिया था। पर लूसा तो समझ रहा था। मियान सोचते कि शायद लूसा ने भी कम ही एज में अपने फादर को खो दिया, हम दोनों की कंडीशन सेम है। लूसा काउच पे जाकर बैठ जाता है तो मियान कहती है तुम पक्का यहाँ पे सो पाओगे? लूसा बोलता है बिल्कुल, ये काउच काफी कंफर्टेबल है। और मन ही मन में हैप्पी था कि वह मियान के पास है। बाद में लूसा की मॉम की कॉल आती है कि क्या लूसा तुम्हारे पास है? लूसा की मॉम मियान से मिलने आती हैं और उन्हें पता चलता है कि लूसा इस वक्त मियान के घर पर है। लूसा की मॉम कहती है कि मैं तुम्हें लूसा के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। तुमने नोटिस किया होगा कि लूसा के हाथ पर एक बर्ड का टैटू है। बात ऐसी है कि पहले मैं अपने काम की वजह से बहुत ही बिजी रहा करती थी, इस वजह से लूसा को ज्यादा टाइम नहीं दे पाई और उससे अपने फादर का भी प्यार नहीं मिल पाया। इसलिए बचपन में वह कुछ बुरे बच्चों की संगति में पड़ चुका था। फिर उसके अंकल उसको नेपाल लेकर चले गए और वापस आने के बाद लूसा बहुत ही बदल चुका था। मैंने उसे एक बर्ड गिफ्ट किया था तो कुछ दिन बाद पता चला कि उसने उस बर्ड को मार के ग्लास के अंदर रख दिया था। बाद में उसने बताया कि वह बर्ड उसे बहुत ही परेशान कर रही थी, इसलिए उसने उसको मार दिया। मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि लूसा कोई नॉर्मल पर्सन नहीं है और ना ही उसके अंदर कोई ह्यूमंस वाले इमोशंस हैं। उन जैसे लोगों को पता नहीं है कि प्यार क्या होता है। वह तुम में भी उसी बर्ड को देख रहा है। मतलब लूसा की मॉम ने मियान को बुरी तरह से लूसा के अगेंस्ट भड़का दिया होता है। बाद में मियान घर आती है तो लूसा उसको अच्छे से वेलकम करता है, पर मियान के दिमाग में लूसा की मॉम की बातें चल रही होती है कि मेरा सन दूसरों का दिल जीतने के लिए खुद को बहुत ज्यादा शरीफ और बेचारा दिखाने की कोशिश करता है। लूसा ने बहुत ही प्यार से मियान के लिए खाना बनाया होता है तो मियान बोलती है कि तुमने खाना बनाना कहाँ सीखा? लूसा बोलता है कि जब मैं अब्रॉड में था तो मैं खुद ही अपने लिए खाना बनाया करता था। मियान सोच रही होती है कि बस 2 दिन बचे हुए हैं, उसके बाद उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। बाद में मियान और लूसा बाहर आते हैं। लूसा गेम खेलने आता है और एक एक करके सारे बैलून्स को शूट करने लगता है। तो शॉप का ऑनर बोलता है कि उन्होंने एक और बैलून हिट किया तो उन्हें फर्स्ट प्राइज मिलने वाला है। लूसा मियान से पूछता है तो बताओ किस बैलून को शूट करूं? मियान एक ब्लू बैलून चूज करती है तो लूसा मियान का हाथ पकड़ के उस बैलून को शूट कर देता है। तो मियान बहुत ही हैप्पी थी। अब लूसा कोई बड़ा गिफ्ट ना चूज करके एक रिंग बॉक्स चूज करता है। लूसा मियान को रिंग पहनाने के लिए हाथ आगे करने को बोलता है तो सबको लगता है कि वो प्रपोज कर रहा है, इसलिए दोनों को चीयर्स करने लगते हैं। लूसा बोलता है चिंता मत करो, मैं तुम्हें प्रपोज नहीं कर रहा, और उसे रिंग पहना देता है। अब एक लड़की जिसका नाम रोज होता है और लूसा को वीचैट पे ऐड करने को बोलती है तो लूसा कहता है कि ये चीज तुम्हें मेरी गर्लफ्रेंड से पूछना चाहिए। रोज मियान से कहने लगती है क्या आप अपने बॉयफ्रेंड को मुझे वीचैट पे ऐड करने को बोल सकती हैं? लूसा को लगता है कि वह इस चीज के लिए तैयार नहीं होगी, पर मियान कहती है हाँ ये तुम्हें ऐड कर सकता है। और ये सुनकर लूसा को बहुत ही गुस्सा आता है और उस लड़की को अपना नंबर दे देता है। अब दोनों घर आते हैं तो लूसा अभी बहुत ही गुस्से में था और मियान को जबरदस्ती किस करने लगता है और बोलता है क्या मैं तुम्हें इतना बुरा लगता हूँ? मियान कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है। लूसा कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है तो तुमने मुझे उस लड़की को नंबर देने के लिए क्यों बोला? मियान कहती है कि 2 दिन में हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने वाला है। वैसे भी हम कोई रियल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं है तो मेरा कोई हक नहीं बनता कि मैं तुम्हारी लाइफ में इंटरफेरेंस करूं। लूसा बोलता है तो तुम मुझे छोड़कर जाना चाहती हो? और मियान हाँ बोलती है। ये सुनकर लूसा गुस्से में उसे चोक करने लगता है जैसे बचपन में उसने उस बर्ड को चोक करके मार दिया था, पर अचानक से रुक जाता है और बोलता है कि 2 दिन बचे हैं, मतलब अभी भी तुम मेरी हो? मियान कहती है बिल्कुल। लूसा बोलता है कि मतलब मेरे रहने या ना रहने से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? तो मियान बिल्कुल चुप थी, इसलिए लूसा गुस्से में जाने लगता है। मियान कहती तुम कहाँ जा रहे हो? लूसा कहते हैं कि शायद हम दोनों का साथ रहना ठीक नहीं है और वहाँ चला जाता है। मियान को बहुत ही रोना आता है और उसे पता था कि इस प्यार का कोई मंजिल नहीं है और उस रिंग को निकाल देती है। दूसरी साइड लूसा भी उदास होकर ड्रिंक कर रहा होता है तो जुन बोलता है क्या हुआ, कहीं आपने सिस्टर इन लॉ से फाइट तो नहीं कर ली? लूसा बोलता है कि वह मुझसे ब्रेकअप करना चाहती है, बताओ मैं क्या करूं? जल्दी उसकी मॉम का बॉडीगार्ड आता है कि मैडम आपको घर बुला रही हैं। लूसा जाने से साफ मना करता है तो बॉडीगार्ड धमकी देने लगता है कि फिर हमें जबरदस्ती आपको यहाँ से ले जाना पड़ेगा। इसलिए लूसा गुस्से में अपनी मॉम के पास आता है तो देखता है कि उसकी मॉम अपने असिस्टेंट के क्लोज हैं। लूसा की मॉम बताती है कि मैंने उस लड़की की मदर को कंपनसेट कर दिया जिस लड़की ने तुम्हारी वजह से अपनी जान दे दी। लूसा बोलता है कि ये चीज बताने के लिए आपने मुझे बुलाया था।
और वहाँ से जाने लगता है क्योंकि उसकी मॉम के साथ उसकी बिल्कुल भी नहीं बनती थी। उसकी मॉम बोलती है क्या तुम अपने डैड से मिला है। लूजा को तो अपनी मॉम का कैरेक्टर अच्छी तरह से पता था, इसलिए बोलता है कि आप किस डैड की बात कर रही हैं। उसकी मॉम बोलती है कि मेरा एक ही लीगल हस्बैंड है जो मॉन्क बन के टेम्पल में बैठा हुआ है। खैर छोड़ो, मैंने तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट बात करने के लिए बुलाया है। सुना है कि मियान के साथ कल तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने वाला है। अब उनके मुंह से मियान का नाम सुनकर बहुत ही गुस्सा आता है और बोलते हैं कि आप चाहते क्या हो। उसकी मॉम बोलती है कि बस उस लड़की को मैं तुमसे प्रोटेक्ट कर रही हूँ, कहीं पागल होकर तुम उसे काट ना खाओ। तो लूजा गुस्से में उनके नाम से बुलाता है। उसकी मॉम कहती है कि मैं तुम्हारी मदर हूँ, इसलिए मॉम करके बुलाओ, और मैं जो भी कर रही हूँ तुम्हें कंट्रोल करने के लिए कर रही हूँ। लूजा बोलता है कि आपको मुझे कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है और गुस्से में वहाँ चला जाता है। इधर मियान ग्रैंडमा से मिलने आती है तो अब ग्रैंडमा उसको पहचान रही थी और मियान बहुत ही हैप्पी थी। ग्रैंडमा पूछती है कि सब कुछ ठीक तो चल रहा है ना, अब तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी होगा। मियान कहती है हाँ है तो, लेकिन इस वक्त हमारी रिलेशनशिप बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। ग्रैंडमा बोलती है कि तुम अपने दिल से पूछो क्या तुम मुझे पसंद करती हो। मियान कहती है कि मैं पसंद तो करती हूँ पर हमारे बीच में सिचुएशन बहुत ही खराब है और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। ग्रैंडमा समझाती है कि तुम बस अपने दिल की सुनो। मियान ने अभी भी उस रिंग को अपने पास रखा होता है और बहुत ही सोच समझ के लूजा को मैसेज करती है, पर यही कि अब हमारा कॉन्ट्रैक्ट एंड होने वाला है। तो ये देखकर लूजा बहुत ही उदास हो जाता है। मियान भी ग्रैंडमा के लिए सोचती है कि उसे ग्रैंडमा के सामने बहुत ही नॉर्मल रहना है। मियान ग्रैंडमा से मिलने आते तो नर्स बताती ग्रैंडमा की कंडीशन अचानक से बहुत ज्यादा बिगड़ गई थी, इसलिए इमरजेंसी में उनका ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। और ये जानकर मियान बहुत ही परेशान हो जाती है। डॉक्टर्स देखते हैं कि पेशेंट की कंडीशन बहुत ही क्रिटिकल है, इसलिए पहले मियान से कंसर्न फॉर्म पे साइन करने को बोलते हैं। मियान तो बहुत ही डरी हुई थी, जब भी लूजा आकर उसको हिम्मत देता है जिससे मियान उस कंसेंट फॉर्म पे साइन कर पाती है। मियान बोलती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। लूजा बोलता है कि ब्रदर जिन ने मुझे इन्फॉर्म किया कि तुम्हारी ग्रैंडमा की सर्जरी परफॉर्म हो रही है, मुझे ग्रैंडमा की चिंता हो रही थी इसलिए मैं चला आया। मियान कहती है कि अब हमारे बीच में सब कुछ खत्म हो चुका है, इसलिए तुम्हें मेरे लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। लूजा बोलता है कि मैं बैक कर रहा हूँ, प्लीज अभी के लिए तुम मुझ पर डिपेंड रह सकती हो। एक्चुअली अंदर ही अंदर मियान को सुकून मिल रहा था कि ऐसे सिचुएशन में लूजा उसके पास है, पर ऊपर से रफ टफ दिखाने की कोशिश कर रही थी। जल्दी डॉक्टर आकर बताता है कि पहले से ग्रैंडमा की तबीयत ठीक है, पर उन्हें ऑब्जर्वेशन के लिए आईसीयू में रखना होगा। लूजा मियान को घर चल के आराम करने को बोलता है, पर मियान कहती है कि जब तक ग्रैंडमा होश में नहीं आती मैं कहीं नहीं जाने वाली। लूजा बोलता है कि तुम ठीक नहीं रहोगी तो ग्रैंडमा का ध्यान कैसे रख पाओगी। मियान कहती है कि बहुत ही लेट हो चुकी है, तुम्हें अपने घर जाना चाहिए, और लूजा चला जाता है। तो मियान उदास हो जाती है, पर लूजा बस उसके लिए खाना लेने गया था और देखता है कि हमेशा की तरह नर्वसनेस में उसने खुद को हट कर लिया है, तो मेडिसिन अप्लाई करता है और उसे घर चलने को बोलता है। तो मियान कहती है उसे ग्रैंडमा का ध्यान रखना है। लूजा बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मैंने ग्रैंडमा का ध्यान रखने के लिए केयर टेकर को हायर कर दिया है, और इस वक्त उसे खुद की बॉडी पर ध्यान देने को बोलता है। अब दोनों घर जा रहे होते हैं, पर अचानक से बारिश होने लगी थी, पर जब भी जुन आता है और दोनों को साथ में चलने को बोलता है। जुन मियान से बोलते हैं सिस्टर इन लॉ, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आपसे पहले मिल चुका हूँ। मियान कहती है शायद तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, पर अचानक से जुन को याद आता है कि 5 साल पहले वे लूजा के साथ कॉफी शॉप में बैठा हुआ था। लूजा देखता है कि बारिश हो रही है, इसलिए जुन से मियान को अम्ब्रेला देने को बोलता है। तो लूजा के बोलने पर जुन मियान को छोड़ने के लिए बस स्टॉप तक जाता है। जुन समझ गया था कि मतलब तब से ब्रदर लूजाओ मियान से सीक्रेटली प्यार करते हुए आ रहे हैं। अब लूजा मियान को बाहर छोड़ने आता है और उसे अपना ध्यान रखने को बोलता है। अब मियान के जाने के बाद जुन बोलता है तो आप सिस्टर इन लॉ से 5 सालों से सीक्रेटली प्यार करते हुए आ रहे हैं। लूजा बोलता है कि तुमने सही कहा, उस पार्टी में मैं बस मियान के लिए गया था। नेक्स्ट मॉर्निंग लूजा मियान के पास आता है तो मियान उसको इतनी सुबह देखकर हैरान थी। लूजा कुछ ग्लास वर्क नोटिस करता है तो मियान बताती है ग्रैंडमा का एक छोटा सा स्टोर है, उन्होंने ये सारे ग्लास आर्ट्स अपने हाथों से बनाया है, मैं तुम्हें एक दिन उस स्टोर में लेकर जाऊंगी। तो लूजा प्रॉमिस करने को बोलता है। अब लूजा के करीब आने से मियान को कुछ होने लगता है, इसलिए लूजा को वापस जाने को बोलती है। लूजा देखता है कि उसने उस रिंग को अपने गले में पहना हुआ है, तो बोलता है कि इन सब का क्या मतलब है, अब तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट भी एक्सपायर हो चुका है, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मुझे पसंद करती हो, तुमने मुझे अभी तक बताया क्यों नहीं, सही में तुम बहुत ही क्रूअल हो। मियान थोड़ा हिचकिचा रही होती है। लूजा बोलते है कि मुझे पता है कि तुम मुझे पसंद करती हो, तो तुमने मुझे कभी कन्फेस क्यों नहीं किया। तो मियान अचानक से उसे किस कर लेती है और फाइनली बता देती है कि वे उसे पसंद करती है और इस बार कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बल्कि उसको ऑफिशियली डेट करना चाहती है। अब ये सब कुछ लूजा ने रिकॉर्ड कर लिया होता है जब मियान उसे कन्फेस कर रही थी। लूजा बोलता है कि अब मेरे पास एविडेंस है, इसलिए मुझे छोड़ने के बारे में भी गलती से मत सोचना। अब फाइनली दोनों एक हो गए थे और आज से अपनी डेटिंग की शुरुआत करते हैं। ये बाद में मियान डॉक्टर जिन से ग्रैंडमा के सिलसिले में बात करने आई थी। डॉक्टर जिन बोलते हैं कि तुम्हें पता है ना कि हम दोनों एक दूसरे को कब से जानते हैं। मियान कहती है कि 2 साल पहले जब ग्रैंडमा हॉस्पिटलाइज हुई थी।
डॉक्टर जिन बोलता है कि तुम्हें पता है कि मैं उस वक्त तुम्हारी ग्रैंडमा को बचाने के लिए तैयार क्यों हुआ था। मियान को याद आता है कैसे वे डॉक्टर जिन को मैसेज करके रिक्वेस्ट कर रही थी कि वे उसकी ग्रैंडमा को बचा लें। तो डॉक्टर जिन का रिप्लाई आता है कि वे सर्जरी परफॉर्म करने के लिए तैयार है। मियान बोलती है कि आज आप ये सारी बातें याद क्यों दिला रहे हैं, कहीं आप ये बताने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं कि इस चीज का कनेक्शन इलूजा से है। डॉक्टर जिन बोलता है कि तुम्हें पता है कि इलूजा हॉस्पिटल में क्यों आता जाता रहता है, क्योंकि इलूजा के ग्रैंडपा इस हॉस्पिटल में एडमिट है। इलूजा तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, लेकिन फिर भी तुम्हें उसके बारे में कुछ नहीं पता। मियान कहती है कि हम दोनों के बीच की बात है, इसलिए आपको ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ये जल्दी इलूजा हॉस्पिटल आता है तो मियान बोलती है कि डॉक्टर जिन से पता चला कि तुम्हारे ग्रैंडपा आईसीयू में एडमिट है। इलूजा बताता है कि जब मैं 8 साल का था तो ग्रैंडपा एक्सीडेंट की वजह से पैरालाइज हो गए। एक्चुअली ग्रैंडपा ने मुझे मेरे फादर से ज्यादा प्यार दिया है। मियान देखती है कि वे बहुत ही उदास नजर आ रहा है, इसलिए कहती है कि तुम्हें कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। पर इलूजा बताता है कि जब वे 8 साल का था तो उसने ग्रैंडपा को मॉम के साथ आर्गुमेंट करते हुए देखा। ग्रैंडपा जानना चाहते थे कि लूजा के रियल फादर कौन है, क्योंकि ग्रैंडपा को भी पता था कि लूजा की मॉम का कैरेक्टर कैसा है। ग्रैंडपा डीएनए टेस्ट करवाने जा रहे थे तो रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया। मियान कहती है तुम्हारे फादर कहाँ हैं। लूजा कहता है कि तुम ऑलरेडी उनसे मिल चुकी हो, वे टेम्पल के मॉन्क मेरे फादर थे। ग्रैंडपा के एक्सीडेंट होने के बाद फादर घर छोड़कर हमेशा के लिए टेम्पल में रहने के लिए चले गए। मियान उसको उदास होने से मना करती है और बोलती है कि तुम टेंशन मत लो, मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूंगी और तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। अब दोनों ग्रैंडमा के पास होते हैं और जब भी उस लड़की रोज का मियान के वीचैट पे मैसेज आता है। एक्चुअली उस दिन लूजा ने रोज को मियान का नंबर दे दिया होता है। रोज मैसेज करती है कि आपके बॉयफ्रेंड ने मुझे वीचैट पर ऐड नहीं किया, पर आप चिंता मत करो, मैं आप दोनों को परेशान नहीं करने वाली। लूजा मियान के पास आने की कोशिश करती है, पर जब तक नर्स आ जाती है तो दोनों को बहुत ही ऑकवर्ड फील होता है। जल्दी लूजा की मॉम हॉस्पिटल आती हैं तो मियान कहती है आप ग्रैंडपा को देखने आई हैं। लूजा की मॉम बोलती हैं तो तुम लूजा के साथ हो। मियान कहती है कि हाँ, मैं लूजा को पसंद करती हूँ। लूजा दोनों को बातें करते हुए सुन लेता है। लूजा की मॉम बोलती है कि तुम्हें पता नहीं कि लूजा किस तरह का पर्सन है, अगर मुझे पहले पता होता तो मैं लूजा को जन्म ही नहीं देती। दोनों नोटिस करती है कि लूजा ने सब कुछ सुन लिया है और वे उदास होकर चला जाता है। मियान कहती है कि जो भी आपने अभी बोला वो बिल्कुल भी सही नहीं है। एक्चुअली आप लूजा की मदर बनना डिजर्व नहीं करती। मियान आती तो लूजा बोलता है कि तुम मेरे पास क्यों आई, क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं इतना क्रूअल हूँ। मियान कहती है बिल्कुल भी नहीं, उल्टा मैं बहुत ही हैप्पी हूँ कि तुम इस दुनिया में आए, क्योंकि मैं तुमसे बहुत ही प्यार करती हूँ। तो ये सुनते ही लूजा मियान को किस करने लगता है। अब दोनों एक दूसरे के साथ थे। लूजा बोलता है क्या हुआ, तुम्हें मेरी मॉम की बातों की वजह से आज तुम्हें मेरे पे दया आ रही है। मियान कहती है कि जब मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ तो मुझे पहले से पता था कि तुम किस तरह के पर्सन हो, इसलिए तुम्हें ऐसे बैड एक्ट करने की जरूरत नहीं है, तुम ऑलरेडी बहुत ही बैड हो। एक्चुअली पहले मैं तुमसे बहुत ही डरती थी और तुमसे नफरत करती थी, लेकिन इतने टाइम तुम्हारे साथ रह के पता चला कि तुम्हारा दिल कितना अच्छा है। आज फाइनली बोल देती है कि वे उसे बहुत ही प्यार करती है। तो ये सुनकर लूजा बहुत ही हैप्पी था और उसे किस करने लगता है और दोनों एक दूसरे के साथ पहली बार इंटीमेट होते हैं। बाद में मियान उसके टैटू को देख रही होती है तो लूजा बताता है कि मेरे पास एक बर्ड थी। एक्चुअली ये टैटू मैंने तुमसे मिलने के बाद बनवाया था। मियान कहती है क्या इसलिए क्योंकि मैं इस बर्ड की तरह प्रीटी और फ्रजाइल हूँ। लूजा कहता है नहीं, बल्कि तुम इस बर्ड की तरह खुले आसमान में उड़ना डिजर्व करती हो, और वैसे भी मैं तुम्हें बर्ड नहीं बल्कि स्टार मानता हूँ जो हमेशा शाइन करते हैं। तो ये जानकर मियान बहुत ही हैप्पी थी। जल्दी मियान को पता चलता है ग्रैंडमा होश में आ चुकी हैं। मियान उनके पास आते हैं तो ग्रैंडमा फिर से अपने अल्जाइमर की वजह से उसको पहचान नहीं रही थी। लूजा ग्रैंडमा से बोलता है कि मैं मियान का बॉयफ्रेंड हूँ। ग्रैंडमा को लूजा में अपने बेटे की झलक आती है, इसलिए उससे बात करने की कोशिश करती है। मियान कहती है कि डैड अपने काम की वजह से हमेशा बिजी रहा करते थे और कभी कभार घर आते थे, इसलिए ग्रैंडमा को उनसे बहुत सारी शिकायत रहती थी। लूजा बोलता है पर अंकल बहुत ही अच्छे इंसान थे। मियान कहते हैं कि तुम्हें कैसे पता। लूजा बोलता है कि बस मैंने गेस किया था। अब ग्रैंडमा की कंडीशन पहले से कुछ ठीक थी, इसलिए दोनों ग्रैंडमा को घर लेकर आते हैं। मियान लूजा को घर की चाबी देती है तो लूजा बहुत ही हैप्पी था कि अब उसे अपनी फैमिली का मेंबर मानती है। बाद में लूजा मियान को एक प्लेस पर लेकर आता है और बताता है कि शादी के बाद हम दोनों यहीं पे रहने वाले हैं, और दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो गया था और दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही हैप्पी थे। बाद में दोनों स्कूल आते हैं तो लड़कियां लूजा के बारे में गॉसिप कर रही होती हैं। लूजा नहीं चाहता था कि उसके बैड इमेज की वजह से मियान को प्रॉब्लम हो, इसलिए उसे पहले क्लास में जाने को बोलता है। पर मियान कहती है कि मुझे दूसरों की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये जानकर लूजा को बहुत ही अच्छा लगता है। बाद में मियान की दोस्त पूछती है क्या वे सही में लूजा को डेट कर रही है, तो मियान हाँ बोलती है। उसकी दोस्त 2 साल पहले वाले इंसिडेंट का जिक्र करती है तो मियान कहती है मुझे पूरा यकीन है कि उस लड़की के मरने के पीछे लूजा का हाथ नहीं है, पक्का कोई और बात है, क्योंकि लूजा बहुत अच्छा इंसान है।
बाद में काउंसलर मियान को ऑफिस में बुलाती है और बताती है कि उसका फर्स्ट रैंक आया है, इसलिए उसको अब्रॉड जाकर स्टडी करने का चांस मिल रहा है। अब मियान के दिमाग में लूजो का ख्याल आता है और बहाना बनाती है कि अभी अभी उसके ग्रैंडमा का ऑपरेशन हुआ है, इसलिए वे उन्हें छोड़कर नहीं जा सकती। काउंसलर बताती है पर ये सीट प्रिंसिपल ने स्पेशली तुम्हारे लिए रिजर्व किया था और कहती है कि ठीक है, मैं 1 वीक के लिए स्कॉलरशिप होल्ड पे रख रही हूँ, इसलिए तुम अपना फाइनल डिसीजन बता देना। पर सच तो यही था कि मियान हान को छोड़कर जाना नहीं चाहती थी। मियान की दोस्त बताती है कि सीनियर हान ने हमें डिनर पे इनवाइट किया है। जब ही लूसा का मैसेज आता है तो मियान मना कर देती है, पर उसकी दोस्त बोलती है कि हान स्टडी के लिए अब्रॉड जा रहे हैं, तो क्या तुम उनको सी ऑफ नहीं करना चाहती। इसलिए मियान लूसा को मैसेज करके बताती है कि वे अपने सीनियर्स के साथ बाहर डिनर करने जा रही है। मियान हान को कॉन्ग्रेचुलेट करती है। हान बोलते हैं कि मुझे पता है कि काउंसलर ने तुम्हें अब्रॉड स्टडी के लिए अप्रोच किया है, तो उसके बारे में तुम्हें सोचना चाहिए। एक्चुअली हान मियान को पसंद करता था, इसलिए उनके क्लासमेट्स दोनों को टीज करने लगते हैं। लूसा मियान को मैसेज करके पूछ रहा था कि वे कहाँ हैं, पर मियान को जवाब नहीं दे रही थी। पर जब ही लूसा आता है और उसको यहाँ पे देख के हैरान थी। हान पहले से लूसा को जानता था, इसलिए उसको भी ज्वाइन करने को बोलता है। अब लूसा नोटिस करता है कि हान कुछ ज्यादा ही मियान की केयर कर रहा है, तो उसे बहुत ही जलन होती है। इसलिए हान को दिखाने के लिए मियान से उसे घर छोड़ने को बोलता है और बाहर आके बोलने लगता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड साइड में बैठा हुआ था और फिर भी तुम किसी और लड़कों को देखने की हिम्मत कर रही थी, और उसे किस करने लगता है। मियान कहते हैं क्या तुम डॉग हो, तो जाओ बोलता है कि तुम्हें पता तो है कि मैं तुम्हारा डॉग हूँ, और उसे टीज करने लगता है। लूसा ड्राइव करने जाता है तो मियान मना करती है क्योंकि इस वक्त वे ड्रंक था। मियान उसे अपने क्लोज खींच लेता है और बोलता है कि मुझे बहुत ही जलन हो रही थी जिस तरह से हान तुम्हारी केयर कर रहा था। कहता है कि अब तुम्हें मुझे कंपनसेशन करना होगा और उसे किस करने को बोलता है, पर जब ये हान मियान को बार बार कॉल कर रहा था, इसलिए लूसा कॉल उठा लेता है। हान बोलता है कि तुम घर तो पहुंच गई ना, एक्चुअली मैं तुम्हें लूसा वाले इंसिडेंट के बारे में बताना चाहता हूँ। तो लूसा मियान को किस करने लगता है। अब हान आवाज सुनना ले, इसलिए मियान जल्दी से कॉल कट कर देती है। लूसा कहता है कि अगर तुम्हें मेरे बारे में जानना है तो दूसरों से पूछने की जरूरत नहीं है, और बताता है कि 2 साल पहले वे लड़की स्कूल के टेरेस पे बैठी हुई थी। लूसा उसको देखकर बोलता है क्या मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर सकता हूँ। वे लड़की बोलती है कि तुम डॉक्टर जिन को जानते हो ना, उन्हें मेरा मैसेज पहुंचा देना कि मैं उनसे बहुत ही प्यार करती हूँ, और अचानक से ऊपर जंप लगा देती है। तो ये सब देखकर लूसा हैरान था। मियान कहती है तो वे लड़की डॉक्टर जिन की गर्लफ्रेंड थी, तुमने सबको सच क्यों नहीं बताया। तो लूसा चुप था। मियान कहती है एक बात बताओ, तुमने ही 2 साल पहले डॉक्टर जिन से मेरी ग्रैंडमा को ऑपरेट करने के लिए बोला था। पता चलता है कि उस इंसिडेंट के बाद लूसाओ डॉक्टर जिन के पास आता है, तो डॉक्टर जिन ऑलरेडी किसी नर्स के साथ लगा पड़ा था। लूसा बोलता है कि वह लड़की तुम्हें पसंद करती थी और उसने तुम्हारी वजह से अपनी जान दे दी। डॉक्टर जिन को पता है कि लूसा मियान से प्यार करता है, इसलिए उसको लेकर लूसा को ब्लैकमेल करता है। लूसा को तो बहुत ही गुस्सा आता है, पर डॉक्टर जिन बोलता है कि मियान को अपनी ग्रैंडमा के लिए मेडिकल हेल्प चाहिए। लूसा मियान की ग्रैंडमा को ट्रीट करने को बोलता है, तो डॉक्टर जिन उसके सामने कंडीशन रखता है कि तुम्हें सबके सामने एक्सेप्ट करना होगा कि वे लड़की तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी और तुम्हारी वजह से उसने अपनी जान दे दी। अब ये सब कुछ जानने के बाद मियान लूसा को थैंक यू बोलती है। मियान कहते हैं ग्रैंडमा अपने स्टोर में दोबारा जाना चाहती हैं, इसलिए लूसा को साथ में चलकर उस स्टोर की सफाई करने को बोलती है। लूसा कहता है कि मैं तो भूल ही गया था कि तुमने मुझे उस स्टोर में ले जाने का प्रॉमिस किया था, अच्छा हुआ कि तुमने याद दिला दिया, और उसे प्यार से किस करता है। बाद में ग्रैंडमा अपने ग्लास आर्ट को देख रही होती हैं, तो मियान कहती है कल मैं आपको स्टोर लेकर जाऊंगी, और ग्रैंडमा को देखकर साफ पता चल रहा था कि उनका अंतिम समय चल रहा है। जल्दी मियान को पता चलता है कि अब उसकी ग्रैंडमा इस दुनिया में नहीं रही। मियान ग्रैंडमा को याद करते करते अचानक से बेहोश आती है। आखिरकार मियान के लिए उसकी ग्रैंडमा ही सब कुछ थी। मियान की तबीयत बहुत ही बिगड़ गई थी और उसे बहुत ही बुरा लगता है कि वह ग्रैंडमा को उनके स्टोर लेकर नहीं जा पाई। बहुत ज्यादा रोने लगती है कि अब मेरा कोई नहीं है। लूसा बोलता है कि तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, पर मियान अभी भी अपने ग्रैंडमा को बहुत ही मिस कर रही थी। बाद में मियान लूसा और डॉक्टर जिन को बात करते हुए सुनती है। लूसा डॉक्टर जिन को धमकी देता है कि मियान से दूर रहना। डॉक्टर जिन बोलता है कि कहीं तुम गिल्ट में आकर मियान को पसंद तो नहीं करते, क्योंकि तुम्हें बचाते हुए उसके फादर ने अपनी जान दे दी। तो ये जानकर मियान हैरान थी। मियान सारी बातें सोचने लगती है कि मतलब जब भी लूसा उसके फादर के बारे में पहले जानता था। बाद में मियान अपने फादर की फोटो देख रही होती है, और जब भी लूसा आता है और बोलता है कि तुम अचानक से हॉस्पिटल से क्यों चली आई। मियान तो बहुत ही छोटी थी जब उसने अपने फादर को खो दिया था, और उसे अपने फादर की शक्ल तक याद नहीं थी, इसलिए लूसा उससे बोलती है क्या मैं अपने डैडी से दिखती हूँ। लूसा कहता है कि मतलब तुम्हें सब कुछ पता चल गया। अब एक फ्लैशबैक से पता चलता है कि बचपन में लूसा अपने पेरेंट्स की वजह से बहुत ही डिसहार्टेंड था। मियान के फादर उसको बचाने आते हैं, तो लूसा बोलते हैं कि आप चले जाओ, मुझे यहाँ से नहीं जाना। मियान के फादर बोलते हैं कि हमें इतनी जल्दी लाइफ पर से गिव अप नहीं करना चाहिए, और अपना ऑक्सीजन मास्क लूजा को पहना देते हैं और अपना बैच देते हुए बोलते हैं कि अपनी लाइफ को अच्छे से स्पेंड करना और अपनी आखिरी सांसें लेते हैं।
बैक टू द प्रेजेंट लूजा मियान से माफी मांगता है, पर मियान गुस्से में उसके यहाँ जाने को बोलती है। अब कुछ दिन बीत चुके थे। लूजा डेली मियान से मिलने आया करता था, पर मियान उसे हमेशा की तरह आज भी नजरअंदाज करके चली जाती है। जल्दी लूजा को मियान की दोस्त बताती है कि मियान अब्रॉड जा रही है, तो लूजा जल्दबाजी में एप्लीकेशन फॉर्म को लेने आता है, पर काउंसलर बताती है कि मियान ने ऑलरेडी एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर दिया है। तो लूजा बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। अब लूजा सुनता है कुछ लड़के मियान के बारे में बकवास कर रहे हैं, तो उन पर गुस्सा करने लगता है। लूजा मियान के घर आता है तो उसे पता चलता है कि मियान ने अपने घर को बेच दिया है। तो लूजा उन लोगों से बोलता है कि वे उनको डबल प्राइस पे करने के लिए तैयार है और इसी वक्त इस घर को खाली करने को बोलता है। लूजा को घर का चाबी देकर गुस्सा आता है कि आज मियान ने उसे अपने आप से अलग कर दिया। मियान उसे कॉल करके बताती है कि वे उसके घर पर है और मियान ने उसके पास से अपने डैड का बैच ले लिया होता है और उसे पैसे देती है कि मैंने अपना घर बेच दिया है, अब ये सारे पैसे तुम्हारे और अब मुझ पर तुम्हारा कोई भी एहसान बाकी नहीं है। लूजा बोलता है कि तुम मुझे देखना नहीं चाहती ना, तो बताओ तुम जितना टाइम चाहोगी मैं तुम्हारे सामने नहीं आऊंगा, इसके लिए तुम्हें कंट्री छोड़कर जाने की जरूरत नहीं है। पर मियान साहब ब्रेकअप के लिए बोलती है। लूजा उसको जाने से मना करता है और बोलता है कि तुमने कहा था कि तुम मुझसे प्यार करती हो। मियान कहती है कि अब उन सबका कोई मतलब नहीं है और बोलती है कि तुम मुझे एक बर्ड की तरह केज में ट्रैप करके रखना चाहते हो, जो ऐसा पॉसिबल नहीं है। लूजा को बहुत ही बुरा लगता है और कहता है कि सही में आज तुम गई तो हमारे बीच में सब कुछ खत्म हो जाएगा। फिर भी मियान वहाँ चली जाती है। अब लूजा बहुत ही उदास था और बेचारे को बहुत ही रोना आता है और बोलता है कि सही में तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हें केज में ट्रैप करके रखा था, और अपने टैटू को मिटाने लगता है। इधर नियान उस रिंग को वहीं रखकर चली जाती है और अपनी न्यू लाइफ शुरुआत करने के लिए तैयार थी। अब हम 8 साल बाद का सीन देखते हैं और मियान अब चाइना वापस आ चुकी थी और अब एक फेमस लॉयर थी। हान उसे पिकअप करने आया होता है क्योंकि दोनों सेम ही लॉ फॉर्म में काम किया करते थे। मियान रोज को देखती है जो अब एक फेमस सेलिब्रिटी बन चुकी थी। अब मियान कुछ लोगों को बात करते हुए सुनती है कि लू फैमिली के यंग मास्टर रोज को पिकअप करने आए हैं, पक्का दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। मियान नोटिस करती है कि लूजा के हाथ से वो बर्ड टैटू गायब हो चुका है और उसको लगता है कि शायद अब लूजा उसे प्यार नहीं करता। बाद में मियान होटल स्टे करने आती है तो वहीं रोज थी। रोज मियान से बोलती है क्या हम पहले मिल चुके हैं, आप मुझे बहुत ही फेमिलियर लग रही हैं। तो मियान कहती है कि नहीं, आपको शायद कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। एक्चुअली रोज वही लड़की होती है जो स्कूल टाइम में लूजा से उसे वीचैट पे ऐड करने को बोल रही थी और लूजा ने उसको मियान का नंबर दे दिया था। रोज लूजा को वॉइस मेल भेजती है और बताती है कि सिस्टर मियान आज भी उतनी खूबसूरत दिखती हैं। पता चलता है कि लूजा को पहले से पता था कि मियान चाइना वापस आ रही है, इसलिए वे जानबूझकर रोज को पिकअप करने के लिए आया था। जन की सिस्टर अभी भी लूजा को पसंद करती थी और उसे मियान और हान के साथ की फोटो दिखाकर बोलती है कि ये लड़की आपको डिजर्व नहीं करती। जन बोलते हैं कि सिस्टर इन लॉ और हान एक ही लॉ फॉर्म में काम करते हैं, अगर हान ने सिस्टर इन लॉ के क्लोज आने की कोशिश की तो लूजा बोलते हैं कि फिर उसे मरने से कोई रोक नहीं सकता। बाद में मियान को पता चलता है कि उसकी न्यू क्लाइंट रोज है। मियान देखती है कि रोज लूजा के साथ आई हुई है। लूजा मियान के सामने एक स्ट्रेंजर की तरह बिहेव करके चला जाता है, पर मियान उसके पीछे आती है और बोलती है कि हम एक दूसरे को देखे काफी टाइम हो चुका है। लूजा बोलता है कि हाँ 8 साल। मियान कुछ बोलती है कि रोज लूजा को अपने साथ चलने को बोलती है। मियान उन दोनों को साथ में देखती है तो उदास थी और जब लूजा हान को मियान की केयर करते हुए देखता है तो उसे बहुत ही जलन होती है। अब पता चलता है कि मियान ने उस रिंग को अभी भी अपने पास संभाल के रखा था। जल्दी हान आकर बताता है कि मिस रोज ने केस जीतने की खुशी में हम दोनों को पार्टी में इनवाइट किया है। मियान को पता है कि वहाँ पे लूजा भी होगा, लेकिन प्रोफेशनली उस पार्टी को अटेंड करने आती है। अब लूजा हान और मियान को क्लोज देखता है तो उसे बहुत ही गुस्सा आता है और मियान तो जानबूझकर लूजा को दिखाने के लिए हान के क्लोज आती है। रोज हान से पूछती है क्या सिस्टर मियान आपकी गर्लफ्रेंड है। हान बोलता है कि अभी तो नहीं। जल्दी जुन आता है और सबको गेम खेलने को बोलता है और इस बार भी मियान सबको हरा देती है, तो रोज उदास हो जाती है और लूजा को उसके लिए खेलने के लिए बुलाती है। लूजा मियान के साथ खेलने आता है और पहले की तरह इस बार भी वो मियान को हरा देता है। अब मियान को अच्छा नहीं लगता कि वे रोज के लिए खेल रहा था और वहाँ से बहाना बना के वॉशरूम चली जाती है। पता चलता है कि जब मियान अब्रॉड में थी तो उसने लूजा के बारे में सर्च किया था और उसे पता चला था कि लूजा शादी करने जा रहा है, इसलिए वे चाइना इस बात को कंफर्म करने के लिए आई थी, क्योंकि बेशक वे लूजा उसे दूर चली गई थी पर उसका प्यार जरा सा भी कम नहीं हुआ था। अब मियान को लग रहा था कि लूजा रोज को पसंद करता है और उसी से शादी करने वाला है, इसलिए बहुत ही उदास थी। अब अचानक से लूजा मियान के पास आता है और उसे फोर्सली किस करने लगता है। मियान भी खुद को रोक नहीं पाती और उसे किस करने लगती है, क्योंकि प्यार तो वो लूजा से ही करती थी। जल्दी रोज बाहर से डोर नॉक करती है तो मियान लूजा को रोकने की कोशिश करती है, पर लूजा उसे किस करने में लगा था। मियान उसके फिंगर को बाइट कर लेती तो लूजा अचानक से उसे बाइट करके चला जाता है और लूजा के शर्ट का बटन मियान के पास था। जल्दी मियान वॉशरूम से बाहर आती है तो रोज कहने लगती है कि आपके लिप्स को क्या हुआ है, तो मियान बहाना बनाती है कि शायद उसे एलर्जी हो गई है।
रोज कहने लगती है कि मुझे लगा कि आपको किसी ने किस किया है। अब लूजा आता है तो जुन बोलने लगता है कि आपके कपड़ों को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि जैसे आप किसी को सेड्यूस करने की कोशिश कर रहे थे। रोज देखती है कि लूजा का फिंगर हट चुका है तो जानबूझकर बोलने लगती है कि ऐसा लग रहा है कि आप मुझे किसी के साथ मिलकर चीट कर रहे हैं। लूजा बोलता है कि बस रेस्ट रूम में किसी से मुलाकात हो गई तो मैंने उसे किस कर लिया। हान तो सब समझ रहा था, उसे बहुत ही गुस्सा आता है। रोज पूछती है कि वे लड़की कौन थी। लूजा कहता है काफी अंधेरा था इसलिए मैं उस लड़की का फेस सही से देख नहीं पाया, और जानबूझकर मियान से बोलता है कि आपके लिप्स को क्या हुआ है, कहीं वह लड़की आप तो नहीं थी। हान बोलता है कि बस मियान को एलर्जी हुआ है। रोज जानबूझकर बोलती है सिस्टर मियान कहीं सही में वह लड़की आप ही तो नहीं थी, तो मियान चुप थी। लूजा बोलता है कि अगर मैं मिस मियान को दोबारा से किस करूं तो शायद मुझे पता चल जाएगा कि वह लड़की मिस मियान थी या नहीं, पर शायद मिस्टर हान को बुरा लगेगा। हान तो समझ गया था कि मियान के दिल में बस लूजा है, इसलिए बोलता है कि मियान मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है और मियान की मर्जी है कि वह किस करना चाहती है नहीं। अब जुन बहाने से हान को लेकर चला जाता है और लूजा मियान से पूछता है कि तुम्हारा हान के साथ क्या रिलेशन है, तुम दोनों काफी क्लोज नजर आ रहे हो। मियान कहते हैं कि तुम और रोज भी तो एक दूसरे के काफी क्लोज हो। लूजा बोलते हैं क्या हुआ तुम जेलस हो। मियान कहती है कि तुमने किस करते वक्त मुझे बहुत ही हर्ट कर दिया। लूजा बोलता है फिर तुम जानबूझकर हान के क्लोज जाने की कोशिश क्यों कर रही थी। मियान कहती है क्या तुम किसी से प्यार करते हो। लूजा जानबूझकर बोलता है कि हाँ 8 साल काफी लॉन्ग पीरियड्स होते हैं, ऑफ कोर्स मैंने बहुतों से प्यार किया, तुम अपनी बताओ। मियान कहती है पर मैंने तुम्हारे अलावा किसी से प्यार नहीं किया। तो ये सुनकर लूजा बहुत ही इमोशनल हो जाता है और बोलता है कि अब तुमने मुझसे झूठ बोलने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, और उसे उसके घर लेकर आता है और मियान देखती है कि उसका घर वैसे का वैसा ही है। मियान माफी मांगती है और लूजा उसे किस करने लगता है। मियान कहती है कि एक्चुअली मुझे बहुत ही पछतावा हुआ जब मैं तुम्हें छोड़कर जा रही थी, मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। मुझे शुरू से पता कि मेरे फादर की जान जाने के पीछे तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, वे एक फायर फाइटर थे और लोगों की जान बचाना उनका मिशन था, पर मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी कि तुम किसी गिल्ट में जाकर मुझसे प्यार करो। लूजा बोलता है कि तुम्हें पता है ना कि मेरी फीलिंग्स तुम्हारे लिए जेन्युइन है। मियान बोलती है कि मैंने सुना है कि तुम शादी करने जा रहे हो। लूजा बोलता है कि सब कुछ नाटक था ताकि तुम्हें वापस बुला सकूं, और दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। लूजा देखता है कि मियान ने अभी तक रिंग संभाल के रखा हुआ है, मतलब वो झूठ नहीं बोल रही, मियान अभी भी मुझसे प्यार करती है। बाद में मियान लूजा के घर आती है तो देखती है कि बहुत सारे प्लेन्स की टिकट्स रखी हुई है। लूजा आता है तो बोलती है कि मतलब तुम मुझे अब्रॉड देखने आया करते थे। लूजा बोलता है कि हाँ कभी कभार। मियान कहती है कि अच्छा कितनी बार। लूजा बोलता है कि बस हर महीने में 9-10 बार। तो ये जानकर मियान बहुत ही इमोशनल हो जाती है और उसे हक कर लेती है। लूजा उसको रिंग पहनाता है जो उसने छुपके से उसके नेकलेस से निकाल लिया था, और फाइनली अब दोनों के बीच में सब कुछ ठीक था, और इसी के साथ इस स्टोरी की हैप्पी एंडिंग होती है। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। बाकी आपको स्टोरी कैसे लगी प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।